बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब हम पिछली वीडियो को ही आगे मज़ीद कंटिन्यू करते हैं ताकि टाइप ऑफ मैट्रिक्स को मज़ीद जो रह गई हैं उनको देख लिया जाए। तो इसमें एक बहुत अहम टाइप ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स भी है। इस डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ ए इज अ मैट्रिक्स and we change the rows into column or column into row is called transpose of matrix. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है। अगर हम उसके मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम बना दें एंड नंबर ऑफ कॉलम्स को हम रोज बना दें तो हम इसको कहेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स है, तो हम ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज को हम ए ऊपर छोटा स्मॉल टी के साथ जाहिर करेंगे। अब इसके नंबर ऑफ रोज हैं उनको हम नंबर ऑफ कॉलम बना देंगे। ये नंबर ऑफ 1 2 3 को हम ऐसे लिखे 1 2 3, यानी कि रोज को हमने एज ए कॉलम के तौर पे लिख दिया। अब इसकी दूसरी रो है 2 1 0, इसको हम कॉलम बनाएंगे 2 1 0, और थर्ड रो है -1 4 -2, तो इसको भी हम कॉलम बनाएंगे -1 4 -2। यानी कि हमने नंबर ऑफ यानी रोज की जो एंट्रीज हैं उनको हमने कॉलम के तौर पे लिख दिया, या आप कह सकते हैं कॉलम की एंट्रीज को हमने रो के तौर पे लिख लिया। तो इसको हम कहेंगे ए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रो को हमने कॉलम बना दिया और कॉलम को हमने रो बना दिया। इसी तरह इसकी एक एग्जांपल और भी देख लेते हैं। बी ट्रांसपोज इक्वल टू, अब रो में 1 0 2 है, इसको हम कॉलम बना देंगे 2 1 2 -1 3, इसको भी हम कॉलम बना देंगे -1, तो ये बी ट्रांसपोज आ जाएगा। इस तरह एक कॉलम मैट्रिक्स सी है 0 1, सी ट्रांसपोज इक्वल टू, अब ये रो 0 और 1 है, इसको हम कॉलम बना देंगे तो ये सी ट्रांसपोज आ जाएगा। इसमें नेक्स्ट टाइप है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ ए, कोई मैट्रिक्स ए है इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, यानी कि कोई भी अगर ए ट्रांसपोज दिया जाए तो सेम अगर एंट्रीज आती हैं तो हम इसको कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास
ए मैट्रिक्स है, अगर हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो अगर इसमें नंबर ऑफ रोज जो हम कॉलम बनाएंगे तो 1 2 3 2 -1 4 3 4 0। अब इसको हमने ए का अगर ए ट्रांसपोज लिया तो हम ये देख सकते हैं कि ट्रांसपोज लेने के बावजूद भी इसके अंदर सेम एंट्रीज हैं, तो हम इसको कह सकते हैं ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। अगर ऐसी कंडीशन आए तो हम इस मैट्रिक्स को कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी को थोड़ा सा हम आगे लेके चलते हैं कि अगर हमने किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया, अगर हमने किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया वो हमारे पास उसकी वैल्यू नेगेटिव ए के बराबर आता है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स है, अगर हम इसका ए ट्रांसपोज लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 2 3 -2 सॉरी 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 एंड 0। ये इसका ट्रांसपोज आ गया। अब इसके अंदर ट्रांसपोज लिया, अगर हम इसको इसमें से माइनस कॉमन ले लें, ए ट्रांसपोज जो है इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये हमारे पास आ जाएगा तो ये आप चेक कर सकते हैं इन एंट्रीज को, अगर हमने माइनस कॉमन ले लिया तो ये हमारे पास नेगेटिव ए के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट टाइप डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या है, इफ एनी वन ऑफ डायगोनल एंट्रीज आर नॉट जीरो। कोई भी मैट्रिक्स है, इफ any one of diagonal for example ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, तो इसकी जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं, फॉर ये डायगोनल एंट्रीज है तो ये ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, ये डायगोनल एंट्रीज है, ये भी डायगोनल। इन दोनों में से कोई एक जो एंट्रीज है वो ज़ीरो ना हो तो हम कह देंगे ये मैट्रिक्स हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है। इसी एग्जांपल को और भी देख लेते हैं। अब इसके भी डायगोनल एंट्रीज यहाँ पे ज़ीरो नहीं है तो इसको भी हम डायगोनल मैट्रिक्स कह देंगे। इसी तरह इसी एग्जांपल C इज इक्वल टू 2 0 0 3। अब इसकी भी डायगोनल एंट्रीज 2 और 3 हैं, ज़ीरो के अलावा हैं, तो कोई भी ऐसा मैट्रिक्स इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं। इसके बाद आगे नेक्स्ट हम स्केलर मैट्रिक्स को देख लेते हैं कि स्केलर मैट्रिक्स क्या है। इसकी नेक्स्ट टाइप स्केलर मैट्रिक्स। if diagonal
entries are same called scalar matrix. फॉर एग्जाम्पल कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास है, उसकी अगर डायगोनल एंट्रीज हमारे पास सेम हो तो हम ऐसे मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कह सकते हैं। अब इसकी डायगोनल एंट्रीज ये भी के है, ये भी के है, ये भी के है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कह देंगे। इसी तरह इसकी एग्जांपल और भी है। अब इसके अंदर भी डायगोनल एंट्रीज सेम है तो हम इसको डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं। इसके बाद इसकी लास्ट एग्जाम हम देख लेते हैं। इसकी लास्ट टाइप हम देख लेते हैं आइडेंटिकल या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो if other diagonal entries are one is called identical matrix। यानी कि कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज अगर वन हो, वन के अलावा कोई भी हुई तो हम इसको आइडेंटिकल मैट्रिक्स नहीं कहेंगे। तो कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज यानी ये एंट्रीज अगर उसके वन के बराबर है तो हम ऐसे मैट्रिक्स को हम कह देंगे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब हमने इसमें मैट्रिक्स की तमाम टाइप्स को डिटेल के साथ देख लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज 1.2 को देखेंगे ताकि उसको आप आराम से समझ सकें और उसको तैयार कर लें। शुक्रिया।